कि अभी तक इसके ना कोई मंत्री मिले तो क्या, न कोई न्याय दिला। कितना बड़ा न्याय हो गया, अन्याय मेरे लड़के के साथ हो गया। क्या बिहार सरकार के सारे लोग मर चुके हैं, केवल वोट के लिए आते हैं। ये कहती है कि ये जंगल राज है, आज मंगल राज में ये हाल हो रहा है। बताइए, बिहार सरकार के कोई मंत्री एमएलए तक मिलने नहीं है हमसे। मैं यही मांग करता हूँ आपके चैनल से कि मेरे अमन का जिस तरह से शहीद हुआ है, उसको फांसी की, जो भी दोषी इसमें, उसको फांसी की तक पहुँचाया जाए। नमस्कार, हम रोहित रवदखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के फलपुरा पंचायत के भेकपुरवा गांव हटे। कल रवा सुनले हो कि हरियाणा के पानीपत में एक अमन कुमार नाम के जो खुद एगो इंजीनियर रहन, उनकर ठेकेदार के द्वारा निर्मम तरीका से हत्या कर दिया जाता टे। और जब हत्या होता टे तो ओकरा बाद पूरा परिवार सदमा में पहुंच जाता टे और पूरा चीख और कोहराम मच जाता टे। अभी पीड़ित परिवार के घरे हम मौजूद बानी, मामला जाने खातिर आइल बानी कि भाई ठेकेदार के द्वारा कैसे हत्या कल गई। कैसे कि बिहार ऐसा पिछड़ा राज्य है कि ना तो जी कोनो रोजगार के साधन बा और ना ही कोनो अगर हम बात करी रोजी रोजगार के साधन बाटे। जे भी बाटे जो नाम पर रोजी रोजगार करे खातिर बाहर जाला लो, पेशा से इंजीनियर रहन और इंजीनियरिंग कैला के बाद कोनो ग्लोबल कंपनी नाम के पानीपत में काम करते रहन। और फिर के बाद काम करत के दौरान ठेकेदार के पास जाता रहे और ओकरा बाद पता चलता कि निर्मम तरीका से हत्या कर देता रहे। घर के लोग जाता और घर के लोग जाता टे तो हरियाणा पुलिस सही तौर पर से कोऑपरेशन नहीं करत और ना ही सही तौर से जांच पड़ताल करती है। हालांकि जो ठेकेदार बाने, ठेकेदार के हिरासत में ले बिया, लेकिन अभी भी परिवार के हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं खे। ऐसे विश्वास नहीं खे कि कैसे कि हरियाणा पुलिस लिपापोती करे में लगल बिया। पीड़ित परिवार जौन बाटे बिहार सरकार से और बिहार के जितना भी लोग बाटे मांग कर रहल बा कि भाई एक बिहारी मजदूर के बाहर में हत्या भइल बाटे और बाहर में निर्मम तरीका से हत्या भइल बाटे। और देखिए, घोर विडम्बना बा कि उनकर शादी मार्च में होखे वाला रहला और जैसे ही शादी के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उनकर हत्या कर दिया जाता टे। चश्मदीद समझाने का प्रयास करता नहीं कैसे का भइल और कैसे वो मतलब पता चलल कि डेथ हो गई। थोड़ा बतावल जाओ कि गईला के बाद का भइल रहे। भैया, जब हमनी के यहाँ से गईनी सा, जाते वक्त पुलिस से मिलनी सा, पुलिस कहतिया कि जो भी मतलब ये मौत भइल बा छत के गिरला के वजह से भइल बा। भैया, पुलिस से हमनी के बोलनी सा कि हमनी के जहाँ ये मौत भइल बा वहाँ लेके चलल जाओ। पुलिस जब हमनी के लेके गईलस और हमनी के जब भैया के बॉडी देखनी सा तो हमनी सन के कार्यरत माने दिल में थोड़ा भी ना भइल कि मौत छत के गिरला के वजह से भइल बा। कैसे कि छत के दूरी रहे 10 से 8 फीट, वही में एक छजा भी रहे और वो गली में 2 फीट के ही जगह बचत रहे। और उ जौन ठेकेदार रहलन उनकरा संगे उ बोलत तारन कि साथ में गिरल बानी सा। साथ में जब वो गिरी हन तो पूरा एक बाइक धरती पर ना आ सकेलन। तो कार्य तो ई से हमनी के लाग गईल कि भैया के मौत मतलब गिरला के वजह से नहीं भइल। हमनी के और बॉडी देख के जितना ब्लड गिरल रहे हमनी के लगलस कि यहाँ ब्लड गिरल हुई तो कुछ सबूत बताइए। और पुलिस हमनी के कार्यरत कहीं भी सपोर्ट ना कैलस, ना FIR लिखे के इच्छुक रहे। हमनी के करीबन 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद पूरा एने ओने पैरवी कैला के बाद से ही पुलिस FIR लिखे के थोड़ा सोचत रहे। और जौन भी हमनी से बयान में जौन भी पूछो मतलब अपने आदमी से पूछो और ठेकेदार के घुमा फिरा से ही पूछो और ठेकेदार के सपोर्ट में ही पूछो, ठेकेदार के सपोर्ट में ही पूछो। और जो भी वहाँ आदमी रहे वो बयान में अगर आदमी बयान देते रहे तो पुलिस ओकरा के अंदर ले लेते रहे, कहो कि घर में रहो। अनुसंधान करे के बड़ी मतलब जात रहे तो वो ठीक से अनुसंधान ना करता ना। और जौन भी पुलिस के काम रहे पुलिस ने वो आदमी से पूछी। पुलिस कहती है कि तुम लोगों को कुछ शक है तो पूछ लो इस आदमी से। और वहाँ हम लोग पुलिस से क्या पूछ सकते हैं। और पुलिस कहीं तक भी मतलब हमनी के सपोर्ट में कहीं तक भी ना रहे। और ये जौन ब्लीडिंग हो जब भई रहे बोलत रहे पुलिस की हम धुलाई करवा दिले बनी। तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कैला के बाद कि पहले ही धुलाई करवा दिले बनी बोलत रहे पुलिस।
पहले ही धुलाई करवा दिले बानी ब्लड के। और वहाँ ब्लड था ही नहीं, जो भी मतलब ये तंबाकू सेवन वन गुटखा उटका वहाँ फेंका गया था, मान लीजिए ब्लड धुलाई होगा तो वो भी सब तो साफ होना चाहिए ना, वैसे कि वैसे ही था। और जो भी हम लोग फोटोज बना रहे थे, पुलिस हम लोगों से लेके फोन डिलीट कर ले रही थी। 2-3 फोटो हम लिए थे, वो पुलिस डिलीट कर दी थी। अच्छा, जब कैसे पता चलल कि पहले के फोन कैलस कि पुलिस फोन? पहले हरियाणा पुलिस फोन की थी, फूफा जी के पास फोन की थी और बोली थी आपके लड़के अमन यादव का मौत हो गया है छत पे से गिर कर। अच्छा, डेड बॉडी रोलो दिखे नहीं लो तो डेड बॉडी से का लागत रहे, कहाँ चोट लगा? डेड बॉडी में सर पे एकदम एक तरफा, जैसे रड से या ईंट से मार दिया जाए एक तरफा खाल हो जाए, वैसे गर्दन पूरा वो ब्लैक, डार्क ब्लैक पूरा दबाया गया हो, चाहे गर्दन पे मारा गया हो पूरा प्रहार करके। फिर से पैर दोनों फ्रैक्चर था, पूरा फाट उठ के नो वाला पैर के पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पैर दोनों क्षतिग्रस्त रहे। अच्छा, हाँ। फिर से पीठ के साइड में, पूरा पीठ के साइड में जैसे कि बरियार कुछ से मारल गई लोग वैसन दबर रहे। अच्छा, हाँ, मतलब लोहा वगैरह से। हाँ। हमारे देखने से तो ये लग रहा था कि जैसे कि प्रयास कर रहे हो भैया गेट टॉप के भागने को, और पैर पे ईंट उट से मारा गया हो ऐसे, क्योंकि गेट के सामने पूरा ईंट का टुकड़ा था और गेट में ताला लगा दिया था, गेट लॉक था और जुराब और शूज उनका पैर से बाहर था। जब 12 बजे का टाइम रहेगा तो जुराब खोल के कोई थोड़ी ना छत पे चढ़ेगा। पुलिस उसको भी मतलब हम लोग जो बता रहे थे बात को, उसको भी संज्ञान में नहीं ले रही थी। पुलिस सारा सर छिपाने की प्रयास कर रही थी। अच्छा, अगर ठेकेदार के बात कही जाओ तो ठेकेदार के घर कैसन रहे, मैंने कैसन लागत रहे कि ठेकेदार के भैया, ठेकेदार के घर वो जैसे कि एक नॉर्मल आदमी के कमाए धमाए वाला आदमी के डेरा ना बनावल जाला, वही लेखा बा। ऊपर बांस के सीढ़ी रहे और चढ़े में तो अभी 30-35 किलो के आदमी चढ़ो तो वो हिलो पूरा टूट जाओ जैसे लागो, जैसे में एकदम भैया के 70-80 वेट हुई। और 12 बजे रात के छत पे के ठंडा के समय में काहे ला चढ़ी। और दूसरा बात कि अगर चढ़ भी जाई तो मान ली कि एक आदमी गिरी, मान लीजिए हमारे भैया गिरी हन तो ठेकेदार उनका साथ में काहे ला गिरी। और गिरी जौन भी गिरी, मान लेता नहीं गिरी तो ओकरा चोट आइल बा तो ओकर रिपोर्ट अभी ले पुलिस पेश ना कहुए, बोलती है कि एक्सरे होखेला ओकर रिपोर्ट एक दिन बाद आई, ऐसे कभी भइल बा। और हमनी के 2 दिन रुकल बा, पुलिस भी वो रिपोर्ट के हमनी के तक अभी तक सामने ना कइल हुए। पुलिस जहाँ तक सर हमनी के कभी भी हेल्प नहीं है कैले। पुलिस खाली मतलब गिरफ्तार कर लेबे कि हिरासत में ले लेबे? ओकरा के हिरासत में ले लेबी, अभी हिरासत में ले लेबे शक के आधार पर। शक के आधार पर। और वो लोग मतलब FIR कर दिले, बोले FIR लॉज हो गइल बा। FIR लॉज हो गइल बा। धारा भी ओमे 2 गो बा, एगो में हमरा याद बा 101 धारा लगैले बिया। 102। चाचा का मांग करे के चाहे हम काशी के गिराओ? 1 मिनट बैठ जाइए। हाँ भैया, देखिए मैच बॉक्स टीम के सबसे बड़े प्रणाम। हम मैच बॉक्स के टीम के तरफ से यही मांग करें कि अभी तक स्थानीय न यहाँ के विधायक, न MP, न बिहार सरकार कोई मंत्री मिलने तक नहीं, इतनी बड़ी हत्या हो गई एक इंजीनियर बाहर में रहते हुए एक इंजीनियर का। और यहाँ की बिहार सरकार निकम्मी सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अभी तक इसके कोई मंत्री मिलने तक आया, न कोई न्याय दिला। कितना बड़ा न्याय होगी, अन्याय मेरे लड़के के साथ हो गया। क्या बिहार सरकार के सारे लोग मर चुके हैं, केवल वोट के लिए आते हैं। ये कहती है कि ये जंगल राज है, आज मंगल राज में ये हाल हो रहा है। बताइए, बिहार सरकार की कोई मंत्री MLA तक मिलने नहीं है हमसे। मैं यही मांग करता हूँ आपके चैनल से कि मेरे अमन का जिस तरह से शहीद हुआ है, उसको फांसी की, जो भी दोषी इसमें, उसको फांसी की तक पहुँचाया जाए, तब मेरे अमन का शरीर का आत्मा का शांति मिलेगा। अच्छा, और वो जी गए नहीं ना, हम नहीं गए थे, हमारे छोटे लड़के गए थे, लेकिन मेरे चश्मदीन गवाह है जो यहाँ के वीडियो फुटेज हम देखे। इतना मुझे भरोसा, मेरा लड़का बता रहा था कि जो ठेकेदार था, वीडियो फुटेज पर बात हो रहा था तो बोल रहा था इससे अनबन हमको, हमारी कुछ हो रहा है, कोई हमसे गड़बड़ कराना चाह रहा है पापा। तो मैंने बोला कि पापा गड़बड़ तुमसे कराना चाह रहा है तो काहे गड़बड़ करोगे। एक ईमानदार हम शिक्षक हैं, तुम ईमानदारी पर अपने कायम रखना। पैसा तो कभी कमाए लगे, ईमानदारी कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने वही काम किया और बोला कि नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे आपके साथ, चाहे जो भी हमसे गुड। तो मिलाना चाह रहा था और गुड फेथ में लेकर मेरे बच्चे की हत्या कर दिया।
क्योंकि उससे हत्या हो गया तो उसको बेनिफिट होने लगा, समझा कि ठीक चला जाएगा दूसरा आएगा। उसको क्या लगता है किसका किस तरह से पाल कर किस तरह एक इंजीनियर बनाने में कितना समय लगता है, उसको इससे क्या मतलब है ठेकेदार को। अच्छा शादी भी रहा, शादी भी वो करो। हमारे बच्चे के 2 मार्च की तिलक था, हम तिलक की तैयारी में लगे हुए थे, तिलक ये माता में वो पलट दिया। लेकिन हम भैया आपके चैनल से यही बिहार सरकार से मांग करते कि हमारे लड़के का हरियाणा पुलिस से जितने वहाँ के अधिकारी सबसे मिलकर इसको जांच करा कर तुरंत उसको फांसी सजा दिला जाए। देखिए बिहार सरकार के बिहार के निकम्मा सरकार के ये हाल बाटे और हरियाणा पुलिस के ये हाल बाटे। आज तक कोऑपरेशन अभी तक नहीं कइल। बिहार पुलिस के भी चाहिए कि भाई बिहार के मजदूर के बाहर में हत्या भइल बाटे, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस से मदद लेके सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे के चाहिए और हत्या जन बाटे एकरा के जन जे मरल बाटे ओकरा के सही तौर पर हिरासत में लेवे के चाहिए। और का मांग करे के चाहिए। और यहाँ के सबसे बड़ी बात है, यहाँ एसपी ना है ना डीएम भी नहीं आए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ के सरकार से कि हमारा मदद कर करके वहाँ के जो डीआईजी साहब हैं उनसे यहाँ की कॉन्फ्रेंसिंग कर करके उनसे बात कर इसको एकदम न्यायिक जांच करा करके और उसको जो भी वो ठेकेदार जो दोषी है उसको जल्द से जल्द फांसी दिलवा दिया जाए। मैं यही मांग रहा हूँ, यही मेरे बेटे का जो अमन का अंतिम श्रद्धांजलि होगा, जो उस दिन उसकी श्रद्धांजलि हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। मैंने कहीं ऐसा अभी ऐसा नहीं कहना कि दबाव बनावल जाता कि रउआ केस मत करी, केस उठा ली, मतलब पुलिस के द्वारा चाहे कोनो भी प्रकार के नहीं कहल जाता। शुरू में हमारे परिजन जो गए थे उस पर पुलिस ने दबाव बनाया कि केस न किए, इसको रफा दफा करे और समझौता कर लिया जाए। ये समझौता करने की बात पुलिस वहाँ की कर रही है, समझौता हरियाणा पुलिस। और बताइए समझौता का मतलब उसको क्या लगेगा, रिश्वत पुलिस ले चुकी थी और हमको भी रिश्वत देना। बताइए एक मर्डर हो गया इसके लड़का का, उसका रिश्वत देना चाह रही है मिलवा करके। हरियाणा पुलिस का यही मंतव्य था। और मैं जब उसका विरोध किया तो हमसे वो बार बार हमको मतलब दौड़ा समझ रही कि भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने जीत पढ़ा तो जाकर रात में वो मेरा 1 बजे रात में FIR दर्ज हमारे परिजनों से लिया। जो मेरा छोटा लड़का गया था इसके साथ ने बड़ा बर्ताव किया, इसको सच ने मेरा छोटा लड़का है यही गया था। अच्छा अब बताओ जाओ कि मतलब का बर्ताव रहे, FIR करे में का कुछ करत रहे। हम लोग यहाँ से गए, हम लोग को पता चला 1:30 बजे रात में, 2:30 बजे हम लोग यहाँ से 4 बजे निकल गए और वहाँ पे 8 बजे तक पहुँचे। तो हमारे जो भी है वहाँ पे वो हित्र मित्र वो गए वहाँ, तो पुलिस से मतलब नहीं ले रही थी FIR। तो हम लोग मतलब 20 जन हम लोग फिर गए। तो फिर हम लोग को नहीं वो कंप्रोमाइज़ करने के फेर में पूरा लग गई थी। फिर हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग बोले पहले चलिए एक्सपोर्ट डेट जहाँ हुआ है वहाँ पे हमको दिखाइए। हम प्रशासन को लेकर गए वहाँ पर भी। फिर हम उससे बोले कि जब 10 फीट का छत है उसके बाद 3 फीट नीचे वहाँ छज्जा है। ठीक जब छत से नीचे जब छाजा पे आएगा कोई भी चीज़ छाजा पे आएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो उसका भार कम हो जाएगा। तो 7 फीट हुआ ना, 7 फीट से कैसे आदमी कोई डेट कर जाएगा वहाँ पे। डेट तो लग ही नहीं रहा था। और वहाँ क्या हुआ, हम उससे बोले चलिए हम अभी वहाँ से कूद कर दिखा रहे हैं, अगर मेरा वहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, कुछ भी डेट अगर हो जाएंगे तो हम वहाँ मतलब लेकर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम FIR कुछ नहीं दर्ज करेंगे। तो पुलिस वहाँ पर हम लोग को बात दबाने की कोशिश बहुत की। हम फिर बोले उससे कि आप FIR करिएगा कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। फिर बोला कि ठीक है चलो थाना पे। वहाँ पे गए लोग, तो फिर हम लोग को बाहर कर दी। तो हम लोग वहाँ से SHO के पास गए। SHO के पास गए तो वहाँ SHO प्रशासन भी हम लोग के साथ गई SHO के पास। वहाँ जाने के बाद SHO सब हम लोग के साथ में बैठा कर बात की। तो फिर बोल रहे कि हम लोग को 10 मिनट के लिए बाहर भेज दिया SHO। तो फिर उस जो पुलिस चौकी वाला था उससे बात किया लो, 5-10 मिनट बैठकर आपस में बात किया है लोग। उसके बाद फिर हम लोग को अंदर बुलाया। उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है अपना रिपोर्ट लिख कर दे दो। तो हम लोग दिए वहाँ रिपोर्ट। और यह हादसा खुद जान से किया गया है, वो लोग किया है, लोग ठेकेदार जान से किया है यहाँ पे। क्योंकि वो लोग और भी लोग का आशंका बा, जैसे ठेकेदार के अलावा और लोग भी आशंका बा। एकदम अन्य बाकी इतना गारंटी बाकी हम भैया के अकेले उनका से हत्या नहीं हो सकत।
3 आदमी के तो अकेले देख ले रहता उस जना लोग के, लेकिन यहाँ अन्य आदमी के काम बा उस साथे बहुत ज्यादा वालो आदमी 10-15 जना कोयले वालों साथ में डेट कोयले वालों। चाचा और वो सब लास्ट में ये बतावल जाओ कि का मांग रही रहो लोग के, मतलब यहाँ गैर नहीं हो जी। अच्छा वो गए रहनी मतलब का कैसन वो जी प्रशासन का रवैया रहे, सुनता नहीं कि कोऑपरेशन ना करते रहे सही तौर पर। सबसे दिक्कत बाकी हमने के वहाँ जब गाँव सुन तो जब हमने के गाँव सुन वहाँ तो प्रशासन जौन बाटे कि एक ही आवाज़ वहाँ लगावत रहुए कि जैसे कि हरियाणा और पंजाब भाषा के मिल करके वो लोग दोनों यूज कर रहा था सब। तो यही सब कर रहा था कि एक काम करो, बंदा तो मरने वाला मर गया, हम कल जो है सो रिपोर्ट बना देंगे, पोस्टमार्टम करा देंगे, आपको कागज़ बना देंगे, बॉडी को लेके चल जाओ। तरह तरह के बयान लोग दे रहा था, मतलब हम लोग पर दबाव बना रहा था। इनका जो है से यही तो थोड़ा सा इनका भाई का जो गम था तो ये तो उतना मतलब जो ये तो मतलब नर्भसा गए थे, मगर हम लोग कुछ अपना मतलब जो काबू में थे तो वो लोग पूरा दबाव बना रहा था। दबाव बनाने के बाद से हम लोग का मतलब उन लोग का मेंटलिटी देख करके हम लोग को ये अनुभव हो गया कि प्रशासन से जो है सही लोग मिली भगत हो गया। हम लोग को जाने के पहले हम लोग FIR करने के बहुत मतलब प्रयास किए, मगर वो FIR नहीं कर रहा था। FIR 4 घंटा बहस करने के बाद 4 घंटा बहस करने का 12:15 पर जो है सो FIR किया। उसका एक ही चीज़ था कि बिहार का रहने वाला है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसको डेड बॉडी दे देंगे, आराम से लेके चल जाएगा। मगर हम लोग ऐसा किए नहीं, FIR करवाए। FIR करने के बाद ही हम लोग को संतुष्टि मिला। मगर उसमें जितना भी है वो ठेकेदार का मतलब हत्या वो कराया गया है, एक्सीडेंटल नहीं है। पुलिस कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, छत पर से गिरा है, एक्सीडेंटल नहीं है, उसको हत्या है। उसको ईंटा से रड से मार करके पूरे रूम में उसको टॉर्चर किया गया है, रूम में मारा गया है। रूम भी नहीं खोलने दिया, रूम में भी प्रशासन खोलने नहीं दिया। वो रूम को हम लोग बोले कि जो रूम में वो लोग जो बुलाया था तो वो रूम को खोल के दिखाओ, तो प्रशासन जो है सो हमको रूम को खोलने नहीं दिया। उसका CC कैमरा जो है वो भी नहीं देखने दिया है। वहाँ सामने है तो अधिकार नहीं तो पुलिस पूछे कहाँ नहीं खोलने दिया। सबसे दिक्कत है सर कि प्रशासन काम ना है ना कि CC कैमरा का फोटो खुलवाए, वो तो हमको काम नहीं ना है। वो तो प्रशासन उस पर दबाव डालती तो हम अपना CC कैमरा खोलता। एक शब्द में कह दे कि CC कैमरा खराब है, अरे भाई तो लगाया क्यों हो? CC कैमरा जब खराब है तो हटा दो। घर वाले से उसको अपने से बोल रहा है CCTV कैमरा खराब है। वो वहाँ से हम लोग सारा चीज को हम लोग दिए। 4 घंटा बहस करने के बाद FIR लिखा है। ऐसा होता है क्या? FIR जब हम कर रहे हैं तो उसको तुरंत FIR करना चाहिए ना, कि 4 घंटा बहस करने के बाद FIR होगा। ऐसा कोई नियम लिखा है? कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे भारत में जो भी राज्य हो, 4 घंटा बहस करने के बाद क्या वो FIR होता है क्या? ऐसा है नियम? आप लोग बहुत वाला एथी करें। हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चैनल के माध्यम से कि आपको बहुत वहाँ के जो भी चैनल माध्यम है जो हम लोग का बहुत बड़ा जो है सो हम लोग को साथ दिया और न्याय दिया और चलाया। अगर जो चैनल अलग जहाँ भी रहे बेचारे उनको बाल बच्चा सुरक्षित रहे, हम लोग का जैसे घटना न घटे, मेरा भाई मरा है, मेरा चचेरा भाई मरा है, ऐसा किसी को नहीं हो। वो बेचारा चैनल वाले को बाल बच्चा सुरक्षित रहे, ये मेरा दुआ है। वो भी हमको उजागर किया। इनमें सारा सरी जो है प्रशासन वहाँ केस को रफा दफा करने के चक्कर में है, मगर मीडिया के चलते आज जो है आप लोग आए हैं और मतलब पूरा भारत के लोग जो है इस माध्यम को देख रहे हैं। चाचा और काम मांग कर रहे के चाहिए बिहार सरकार पुलिस से, सिवान के SP महोदय से, चाहे DGP साहब से। सिवान के DGP DM और SP साहब से यही मांग कर रहे हैं कि अपने स्तर से वहाँ के DGP से फैक्स या जिसके माध्यम से वहाँ को वो जांच करा करके दोषी को बख्शा न जाए, दोषी को फांसी के फंदा तक लटकाया जाए। और दोषी हर हाल में हत्या हो तो दोषी को पकड़ा ही जाएगा, उसके साथ जितने भी साथी वो भी पकड़े जाएंगे। और यहाँ की पुलिस प्रशासन चाह दी, यहाँ की बिहार सरकार चाह देगी तो बचेगा नहीं वो। देखिए सौभाग्य ऐसा बा कि बिहार में BJP की सरकार बा, गठबंधन के सरकार बा। हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो BJP की ही सरकार बा। अब बताएं कि BJP बात कर ले बिहार में कि हम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल बहुत आगे रखा था इंसान, और बिहार के जब मजदूर बाटे वो बाहर में सुरक्षित बा। अब खुद बताएं कि केहू के जवान के बेटा के हे प्रकार से मार दहल जाता टे
तो बिहार के मजदूर कितना सुरक्षित बाड़े इ तो भगवाने जानता रहे। हालांकि तो जांच के विषय बा, हम चाहें कि बिहार सरकार में इन्वॉल्व हो और हरियाणा सरकार से पर दबाव बनाओ और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाओ कि केस के उजागर कइल जाओ, सही तौर पर जांच कइल जाओ और जो दोषी बाटे ओकरा के सही तौर पर सजा देवल जाओ। बहरहाल इहे सारा कुछ रिपोर्ट बाटे, काशी की यहाँ के अपने कोई जवान बेटा खो चुकल बनी और पूरा गांव में अगर हम बात करी तो मतलब मातमी सन्नाटा बाटे। बहरहाल जौन भी चीज़ में मैच बॉक्स के माध्यम से देखत रही।